नमस्कार दोस्तों। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा ये चल रही थी कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट पर चैलेंज कौन कर रहा है। पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल साहब पहुंच गए थे, लाखों वोट से हार गए थे वहाँ पर, और उन्होंने इसके तरह तरह के रीज़न दिए थे। बहरहाल हकीकत तो ये थी कि उस समय नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी में हो नहीं रही थी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार भी हो रही थी। अब की बार तो नरेंद्र मोदी केवल एक ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो है वाराणसी की। उनकी दूसरी सीट उन्होंने पिछली बार छोड़ दी थी, बड़ौदा की। तो इस बार नरेंद्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर अटकलें पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। इनमें सबसे बड़ी अटकल थी प्रियंका गांधी की। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शायद ये प्लान बनाया हुआ था कि आखिरी समय तक ये घोषित ना किया जाए कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है। और उनके इसी घोषणा में हो रही देरी की वजह से गठबंधन जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और रालोद और बसपा का, इस गठबंधन ने भी कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया था। अभी 2 दिन पहले पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगी वाराणसी से, तो उनका बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा जवाब था कि अगर मेरे अध्यक्ष कहेंगे तो क्यों नहीं, और अध्यक्ष कहेंगे क्यों, क्योंकि अगर अध्यक्ष उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह देंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को चुनाव कौन लड़ाएगा। राहुल गांधी तो अब इस समय बिजी हैं अपने कैंपेन में, जो उत्तर प्रदेश से बाहर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने केवल 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इनमें से एक थी फतेहपुर सीकरी में और एक बरेली के आंवला सीट पर। और इन रैलियों में उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका भी मौजूद थे। अकेले रैली उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं की है। इसके अलावा राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें साउथ पर भी फोकस करना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए गुना सीट पर अपना चुनाव लड़ने के लिए, जबकि उन्हें वेस्ट यूपी का प्रभारी बनाया गया था। प्रियंका गांधी को केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसलिए अटकलें थी कि शायद वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे हो गई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिजी हो गए अपने चुनाव में, और राहुल गांधी दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रदेशों के अन्य सीटों पर चुनाव करने के लिए चले गए, प्रचार करने के लिए। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर आ गई। वो वेस्ट यूपी में भी रैलियां कर रही हैं, ईस्ट यूपी में भी रैलियां कर रही हैं, इसके अलावा आसपास की स्टेट्स में भी कर रही हैं। शायद वो राजस्थान भी गई थी, कई जगह रैलियां कर रही हैं। तो ये एक सस्पेंस सा बन गया था, और गठबंधन भी इसे लेकर परेशानी में था कि वाराणसी का क्या किया जाए, वाराणसी लोकसभा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। तो ऐसे में अब क्या करें? या तो किसी फिल्म स्टार को उतार दें। अब समाजवादी पार्टी और गठबंधन से कोई बड़ा फिल्म स्टार भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो अब तय ये किया गया कि किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो हार भी जाए तो उन पे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, कोई बड़ा नाम ना हो और उनका नाम बदनाम ना हो। ये भी देखने वाली बात थी। तो इसके लिए तय किया गया कि किसी महिला प्रत्याशी को उतारा जाए। और जब तलाश शुरू की गई तो एक महिला प्रत्याशी वाराणसी से ही मिल गई। अभी 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे नगर निकायों के, उसमें वहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था शालिनी यादव ने। शालिनी यादव जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, पुराने श्यामलाल यादव, उनकी पुत्रवधू हैं। अरुण यादव उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी हैं। और उन्होंने महापौर का चुनाव अच्छा खासा लड़ा था, 1-1.5 लाख वोट से वो हालांकि हार गई थी, कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ी थी। लेकिन माना जा रहा था कि वो एक एग्रेसिव लीडर साबित हो सकती हैं। महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी फैमिली से हैं, बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो उन्हें चुनाव क्यों न लड़वाया जाए। और इसमें अखिलेश यादव ने अपना यादव इम्पैक्ट काम चलाया, और उन्होंने परसों उनसे बात की शालिनी यादव से, यानी कि 2 दिन पहले ही,
और अगले दिन उन्हें ज्वाइन करा लिया, यानी कि सोमवार को ज्वाइन करा लिया पार्टी में और उन्हें वहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। शालिनी यादव, जैसे कि आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे फोटोग्राफ्स, शालिनी यादव पढ़ी लिखी हैं और उनके बारे में बताऊं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश से ऑनर्स से वो की है डिग्री, इंग्लिश ऑनर्स से। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का भी उन्होंने कोर्स किया है और महापौर के चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा चुनाव लड़ा था, तो इसलिए प्रत्याशी बना दिया गया उन्हें गठबंधन का। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो नरेंद्र मोदी को कितना चैलेंज कर पाती हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि उस वाराणसी सीट पर इससे बेटर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता था। जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, तो प्रियंका गांधी के बारे में जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है, प्रियंका गांधी को बचा कर रखा जा रहा है 2-3 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए। इसके अलावा कांग्रेस का एक प्लान बी ये भी है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो अमेठी की सीट वो छोड़ेंगे, ये तो तय है। और अमेठी की सीट छोड़ेंगे तो वहाँ से किसे लड़ाया जाए। अमेठी सीट को गांधी परिवार अपने से बाहर नहीं जाने देना चाहता है और ये तय मानिए कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीते, जैसी कि उम्मीद भी है, तो राहुल गांधी की जगह अमेठी पर जब उपचुनाव होगा तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और ये प्लान तैयार हो चुका है। तो इसलिए ये सोचना तो एक बचकानी बात थी कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, वहाँ से उन्हें चुनाव लड़ा जाता तो ये वेस्टेज होती, जीत तो वो पाती नहीं, ये बात तो तय है। तो शुरुआत ही ख़राब हो जाती, इसलिए वहाँ से शालिनी यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और अब देखते हैं कि शालिनी यादव कैसा चुनाव लड़ती हैं। बहरहाल अगर सोशल मीडिया पे देखें तो शालिनी यादव को बलि की बकरी भी बताया जा रहा है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें बलि की बकरी बना दिया गया है। हमारा हारना तो है ही, लेकिन मैं बताऊं कि उस सीट पर हारना भी एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आप बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ते हैं तो बड़े नेता कहलाते हैं और आने वाले समय में आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो इस वाराणसी के चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी हैं जो इस समय प्रचार कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में ये भी फीडबैक आया है कि उनके प्रचार से प्रत्याशी खुश जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस को मिलने वाले वोटिंग परसेंटेज पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। देखिए, उन्होंने राज बब्बर साहब के लिए फतेहपुर सीकरी से प्रचार किया और वहाँ पर बताया जा रहा है कि राज बब्बर हारने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सहारनपुर में इमरान मसूद के लिए प्रचार किया था, इमरान मसूद भी जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नगीना सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की ओमवती के लिए कैंपेन किया, रैली की, रोड शो किया, वो भी जीतती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। गाजियाबाद से डोली शर्मा के लिए उन्होंने रोड शो किया था, डोली शर्मा भी जीतती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी के आने से एक जो तूफान की स्थिति उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए थी कांग्रेस में, वो नहीं है। गठबंधन ने इसकी हवा निकाल दी है और बीजेपी को अगर टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहा है कोई, तो वो गठबंधन है और गठबंधन के प्रत्याशी ही अधिकतर जगह से जीतकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल शालिनी यादव और मोदी के इस मुकाबले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आगे भी इस पर वीडियो लाएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।